तो आपने नरेंद्र मोदी जी का कुछ बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने बाकायदा बोला था कि आंदोलन जीवी कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, यानी जो धरने पर बैठे हैं वो आंदोलनकारी किसान नहीं हैं, वो खालिस्तानी आंदोलन जीवी तरह तरह के लोग या फिर जो घर से फ्री होंगे वो आकर बैठ गए थे, मतलब किसान नहीं थे। जितने भी किसान थे वो तो खेतों में मजदूरी कर रहे थे। लगभग 1 साल से जो किसान प्रदर्शन चल रहा था उसमें इक्का दुक्का कोई किसान नहीं था, सब अपने बलबूते पे वहां बैठे थे। बार बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोगों को समझा रही थी और उनके सपोर्टर खुलेआम ये भी कह रहे थे, और आपने व्हाट्सएप फेसबुक पे तो खूब देखा होगा जिसमें बाकायदा कहा जा रहा था कि सारे किसान जब यहाँ बैठे हैं तो खेतों में काम कौन कर रहा है, खेतों में जो काम कर रहा है वो तो किसान है और जो यहाँ पर बैठे हैं वो किसान नहीं है। खैर हमारे पास भी व्हाट्सएप पे आया था, आपके पास भी आया था और आपने और हमने खूब फैलाया था। आखिरकार सोचिए कि जब धर्म की राजनीति होती है, सीएनआरसी में चलते हैं, वहाँ पर सीएनआरसी को दबाया गया, इतना दबाया गया कि उसको हटा ही दिया गया, लाठीचार्ज भी की गई। पर किसान आंदोलन कुछ ऐसा नहीं चल पाया, आप कितने भी फूट डाल तो नहीं चल पाया। आपने कीले गड़वाई, आपने पानी की बौछार की, लठ चलाए, गिरफ्तारी की, बड़े बड़े होल्डर और पोस्टर लगवाए योगी सरकार ने भी। खैर उसके बाद क्या हुआ, फूट की राजनीति चल नहीं जाए, मतलब साम दाम ढंड भेंट सब लगा लिया, और जब काम नहीं चला और चुनाव आने वाले थे तो पता चल गया कि भैया अब राकेश टिकैत या किसान जितने भी संगठन है वो मोदी जी को गिराने पे तुले हुए हैं। यही सोचकर मोदी जी हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगने लगे, और जो कुछ दिनों पहले कह रहे थे आंदोलन जीवी को, जिन्हें बता रहे थे, वो अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप लोग किसान हैं और हमसे गलती हुई। ये आंदोलन जीवी वाली जब बात थी वो कुछ समय पहले थी जब उन्हें चुनाव का डर नहीं था। बाबा आप चुनाव का डर है इसलिए माफी तो बनती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्षद के चुनाव में भी जो आपसे सीधी आंखों से बात नहीं करता था वो आपके आगे हाथ जोड़ के कहता है कि दीदी वोट दीजिएगा, हम आपकी सेवा करेंगे। पर खैर सवाल तो ये उठता है कि अब तो चुनाव का जो डर है वो पूरे देश में छाया पड़ा है। पंजाब की राजनीति देखें, उत्तर प्रदेश की या फिर उत्तराखंड की, हर जगह चुनाव का डर छाया हुआ है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव जरूर पड़ता। खैर ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने माफी मांग ली और किसान खुलेआम आंख बंद करके उन्हें माफ कर देंगे। भाई ठंड गुजारी है, 700 लोगों की लगभग मौत हुई है और उसके बाद कई लोगों ने घर बार छोड़े हैं और ना जाने कितना नुकसान हुआ है। ये सब भूलने के बाद आपको अगर लगता है कि वो आपको वोट देंगे तो आप बहुत चतुर और चालाक समझते हैं अपने आप को। खैर केंद्र सरकार हमेशा अपने आप को चतुर और चालाक समझती है। तो भैया चुनाव जैसे यहाँ है, हाथ जोड़कर मोदी सरकार ने माफी मांगी खुलेआम सुबह 9 बजे। बाकी किसान तो समझ गए कि भैया ये तो जो माफी है सिर्फ दिखावा है, अंदर तो आग फूट रही है। इसलिए राकेश टिकैत ने साफ कहा कि भैया जब तक रिटर्न में हमें नहीं मिलेगा और एमएसपी जो बिल है वो रिटर्न में पास नहीं होगी, हम लोग उठेंगे नहीं। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि इसी आंदोलन में सब ने अपने चेहरे चमकाए, सब वोट डाल रहे थे। पर खैर आप समझ सकते हैं आंदोलन की ताकत क्या है। आंदोलन की ताकत यह है कि हमने अंग्रेजों तक को हटाया है। आंदोलन की ताकत यह है कि हमने भ्रष्ट सरकार को खदेड़ खदेड़ कर भगाया है। और आंदोलन की ताकत यह है कि हमने सत्ताधारी जो गुंडे हैं उनको भी बता दिया कि आंदोलन की ताकत क्या है। तो समझिए आंदोलन की ताकत। अब बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं यहाँ पर फिर से व्हाट्सएप पे कि मोदी जी ने ये गलत करा, उन्होंने ये गलत कर दिया कि अब जो सीएनआरसी वाला केस का मुद्दा है वो लोग आ जाएंगे रोड पे, और जितने भी गलत काम कर रहे हैं ऐसे अगर हम रोड पे आ जाएंगे तो सारे बिल वापस ले लिए जाएंगे। तो थोड़ा हम उन्हें भी समझा देते हैं जिनके मन में ये दुविधा चल रही है। हम आपको समझाना चाहते हैं कि सीएनआरसी इसलिए दब गया था थोड़ा क्योंकि वहां पे मैक्सिमम एक तबका था, और यहां पर किसान आंदोलन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक साथ थे और परेशान थे। खैर तेल का रेट बढ़ चुका था, आपको लोगों को पता, और तेल के रेट से क्या नुकसान हो रहा है आपको भी पता। और आपने जब दिल्ली में एंट्री करते होंगे तो आप बाकायदा कहते होंगे कि केंद्र सरकार ने तो रेट घटा दिए, पर दिल्ली सरकार ने अभी तक रेट नहीं घटाए। क्यों नहीं घटाएंगी? क्योंकि हर जगह चुनाव है। चुनाव यानी सत्ता की जो कुर्सी का लालच होता है जिसपे हम बैठे, इस पे नहीं, जो राजनीति की कुर्सी का लालच होता है वो आपको समझना पड़ेगा। खैर हम जितनी भी बातें करें
वो कम पड़ जाएंगे और आपके पास समय की भी पाबंदी होती होगी। आप हमें कब तक देखेंगे और कब तक झेलेंगे। पर हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है इस राजनीति में कि क्या खिचड़ी पक रही है, हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़ को, फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, नीचे आइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटा जरूर दबा दीजिएगा। और बाकी के लिए धन्यवाद।